नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समरी जंक्शन में, जहां हम शब्दों से नहीं आत्मा से बात करते हैं और हर विषय में खोजते हैं वो अनदेखा सच जो आपके जीवन को बदल सकता है। आज का सवाल सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं, ये वो रहस्य है जो हर दिल के कोने में कभी न कभी दस्तक देता है। क्या ये जीवन सिर्फ एक बार जीने के लिए है? क्या हमारी पहचान, ये शरीर, ये नाम, ये रिश्ते बस एक ही जन्म की कहानी है, या फिर ये तो सिर्फ एक अध्याय है, एक लंबी अनदेखी किताब का एक पन्ना? आपने कभी ऐसे बच्चों के बारे में सुना है जो अचानक अपने पिछले जन्म की बातें करने लगते हैं, जिन्हें किसी शहर की, किसी घर की यादें होती हैं जहां वो कभी गए ही नहीं, जो ऐसी भाषा में बोलते हैं जो उन्होंने कभी सीखी नहीं। साल 1930, दिल्ली। एक 4 साल की मासूम बच्ची शांति देवी अचानक कहने लगी, मैं मथुरा की हूं। मेरा नाम शांति नहीं, लुढ़गी है। मेरे पति का नाम केदारनाथ है। मेरी एक दुकान थी, एक बेटा भी था, और मेरी मौत बच्चे को जन्म देने के बाद हुई थी। घर वाले चौंक गए। बच्ची ऐसी बातें बता रही थी जिनका उसकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं था। जब एक जांच टीम के साथ उसे मथुरा ले जाया गया तो उसने अपने पिछले घर को पहचान लिया। गली, दरवाजा, यहां तक कि अलमारी तक बता दी। और जब उसका पिछला पति सामने आया तो शांति ने कहा, आपने मेरी मौत के बाद दोबारा शादी कर ली थी और मेरी चूड़ियां भी जला देने से पहले हटा दी थी। सब कुछ सच निकला। महात्मा गांधी तक ने टीम भेजी और रिपोर्ट में लिखा गया, यह पुनर्जन्म का सबसे प्रामाणिक केस है। तो सवाल उठता है, क्या आत्मा सच में शरीर बदलती है, या फिर यह सिर्फ एक बच्ची की कल्पना थी? क्या ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस है, या फिर ये उस आत्मा की स्मृति है जो अभी तक मिटी नहीं है? क्या ये सिर्फ कल्पना है, या कोई गहरी स्मृति पिछले जन्म की? तो सवाल ये नहीं है कि पुनर्जन्म होता है या नहीं। सवाल ये है कि अगर होता है तो आप पहले कौन थे? क्या आपने पहले भी ये जीवन जिया है? क्या ये पहली बार है जब आप ये शब्द सुन रहे हैं, या फिर आप ये सब पहले भी सुन चुके हैं, बस भूल गए हैं? हर धर्म, हर संस्कृति, हर युग में यह प्रश्न गूंजता रहा है, मरने के बाद क्या होता है? भारत की मिट्टी में, वेदों में, उपनिषदों में एक ही स्वर सुनाई देता है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो तो बस शरीर बदलती है, जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं। अगर आत्मा है तो क्या आपने कभी उसे महसूस किया है? क्या कभी ऐसा लगा है कि मैं इस शरीर से अलग हूं, मैं कोई और हूं, शायद बहुत पुराना? क्या आपको कभी ऐसा सपना आया है जो किसी और समय, किसी और दुनिया का हो? क्या कभी किसी अजनबी से मिलकर लगा है, मैं इसे जानता हूं, ये मुझे जानता है, पर कैसे? भारत, वो भूमि जहां जीवन को सिर्फ सांसों की गिनती से नहीं, आत्मा की यात्रा से मापा जाता है। वेदों में आत्मा को अविनाशी कहा गया है। न जायते म्रियते व कदाचित, न इसका जन्म होता है न मृत्यु। उपनिषद कहते हैं, जब शरीर पुराना हो जाए, आत्मा उसे छोड़ देती है और नया शरीर धारण कर लेती है। जैसे कोई मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू इस शरीर को मारने की बात करता है, पर जिसे मारने की कोशिश कर रहा है वो तो कभी मरा ही नहीं। पुनर्जन्म केवल कल्पना नहीं, भारत की आत्मा है। भारत का बच्चा भी जब रोता है तो मां कहती है, बेटा, ये तो तेरे कर्मों का फल है। हमारे यहां कर्म और पुनर्जन्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो बोओगे वही पाओगे, इस जन्म में नहीं तो अगले में सही। गौतम बुद्ध ने भी कहा था, जीवन मृत्यु से खत्म नहीं होता, यह एक संसार चक्र है, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म। उन्होंने इसे कहा व्हील ऑफ संसारा, और इसका कारण बताया, तृष्णा, डिजायर। जब तक तृष्णा रहेगी, आत्मा इस चक्र में फंसी रहेगी। जैन दर्शन आत्मा को अनादि और अनंत मानता है। हर आत्मा मुक्ति की यात्रा पर है। अगर आप क्रोध, मोह, हिंसा से खुद को नहीं छुड़ाते तो आत्मा को बार बार जन्म लेना पड़ता है। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, काय बहु जन्म भ्रामत रहे हो, अब मोहि राम नाम सदा सुख देहु। अर्थात मैंने अनगिनत बार जन्म लिए, भटका, अब बस प्रभु का नाम मुझे सच्चा सुख दे सकता है। लेकिन
आज का इंसान सिर्फ शास्त्र नहीं मानता, वो पूछता है, विज्ञान क्या कहता है? क्या आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि पुनर्जन्म संभव है? क्या साइंटिफिक रिसर्च, केस स्टडीज और हिप्नोटिक रिग्रेशन जैसी विधियां इस अद्भुत रहस्य के और करीब पहुंची हैं? या फिर विज्ञान इसे बस एक दिमागी भ्रम मानता है? तो चलिए आज हम इस रहस्य को टटोलेंगे, आध्यात्म और विज्ञान दोनों की आंखों से। आज हम जानेंगे, क्या सच में पुनर्जन्म होता है? किन वैज्ञानिक केस स्टडीज ने इसे साबित करने की कोशिश की? और क्या आपकी आत्मा पहले भी किसी और शरीर में रह चुकी है? समरी जंक्शन पर आज का सफर सिर्फ जानकारी का नहीं, आपकी आत्मा की गहराई तक जाने का है। तो आइए शुरुआत करते हैं उस रहस्य से जिसका जवाब आज भी करोड़ों दिल ढूंढ रहे हैं। क्या पुनर्जन्म सच है? अब बात करते हैं, विज्ञान क्या कहता है? आज का युवा कहता है, मैं किसी धर्म या कथा से नहीं, तथ्यों से समझना चाहता हूं। तो आइए तथ्यों की ही बात करते हैं। क्वांटम फिजिसिस्ट्स कहते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी ऊर्जा कभी मरती नहीं, वो सिर्फ रूप बदलती है। तो क्या हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस भी एक ऊर्जा है जो शरीर के मरने के बाद किसी नए शरीर में प्रवेश कर जाती है? ये सवाल अब सिर्फ योगियों का नहीं रहा, अब विज्ञान भी इसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, मौत के बाद की झलक। बहुत से लोग जिनका क्लिनिकली डेथ हो चुका होता है वो कहते हैं, मैंने अपने शरीर को ऊपर से देखा, एक सुरंग थी और फिर एक रोशनी। किसी ने मुझसे पूछा, क्या तुम लौटना चाहते हो? ये अनुभव दुनिया के हर कोने में समान रूप से पाए गए हैं। भारत, अमेरिका, जापान, अफ्रीका, सब जगह। इयान स्टीवेंसन अमेरिका के वर्जीनिया विश्वविद्यालय के मनोचिकित्सक थे। उन्होंने 40 सालों तक दुनिया भर के बच्चों पर रिसर्च की, 3000 से ज्यादा केस जहां बच्चों को अपने पिछले जन्म की यादें थीं। उनकी किताब 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ रीइंकार्नेशन आज भी साइंटिफिक वर्ल्ड में एक मिसाल मानी जाती है। उदाहरण, एक बच्चा बार बार कहता था, मैं सिर में गोली लगने से मरा था। उसके सिर पर एक जन्मजात निशान था जो पिछले व्यक्ति की मौत से मेल खाता था। स्टीवेंसन ने ऐसा सैकड़ों बार पाया जहां बच्चों के जन्म के निशान उनके बताए गए पुराने जीवन की मौत से जुड़े थे। आज भी स्टीवेंसन की टीम, डॉक्टर जिम टकर, ये रिसर्च आगे बढ़ा रही है। न्यूरोसाइंस, क्वांटम बायोलॉजी और कॉन्शियसनेस स्टडीज अब मान रहे हैं कि मेमोरी सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं, शायद आत्मा में भी होती है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये एक वैज्ञानिक तकनीक है जहां व्यक्ति को हिप्नोसिस में डालकर उसकी अनजानी यादों को बाहर लाया जाता है। डॉक्टर ब्रायन वाइस जैसे विशेषज्ञों ने यह पाया कि कुछ लोग ऐसी चीजें बताते हैं जिनका कोई तात्कालिक जीवन में स्रोत नहीं होता, जैसे कोई पुरानी भाषा, कोई ऐतिहासिक स्थान या युद्ध में मरे सैनिक की बातें। एक महिला कहती है, मैं एक मंदिर में पुजारिन थी, मुझे वहां जिंदा जला दिया गया था। और जब उसकी बातों को इतिहास से मिलाया गया, डेट, लोकेशन और घटना सब सच निकली। विज्ञान अब कहता है, वी डोंट नो हाउ इट वर्क्स बट वी कांट डिनाई दैट समथिंग इज हैपनिंग। तो क्या पुनर्जन्म सच है? अगर हजारों केस स्टडीज, आध्यात्मिक ग्रंथों की सहमति और आत्मिक अनुभवों की गवाही एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं, तो क्या हम आंखें बंद कर सकते हैं? नहीं, शायद हम अब उस मोड़ पर हैं जहां विज्ञान और अध्यात्म पहली बार एक दूसरे की बात सुनने लगे हैं। जब विज्ञान और अध्यात्म दोनों किसी रहस्य की ओर इशारा करें, तो ध्यान देना जरूरी हो जाता है। अगर ये केस स्टडीज सच हैं, तो आप कौन हैं? और क्या आपने ये सब पहले भी सुना है, शायद किसी पिछले जन्म में? अब सवाल ये नहीं कि पुनर्जन्म होता है या नहीं, सवाल ये है कि अगर होता है तो आप पहले कौन थे और अगला जन्म किस आधार पर मिलेगा? क्या आपकी आत्मा पहले किसी और शरीर में रह चुकी है? क्या आपने कभी सोचा है कि जो आप हैं, ये शरीर, ये नाम, ये पहचान, क्या ये सब सिर्फ एक किरदार है? क्या ये संभव है कि आप किसी और युग में, किसी और देश में, किसी और शरीर में पहले भी जी चुके हों?
क्या कभी किसी नई जगह जाकर आपको लगा, मैं यहां पहले आ चुका हूं, जबकि आप जानते हैं आप पहली बार वहां गए थे? ये सिर्फ दिमाग का खेल है या फिर आपकी आत्मा की कोई भूली हुई याद? कुछ बच्चों को वो भाषा आती है जिसे उन्होंने कभी नहीं सीखा। अमेरिका में एक बच्चा फ्रेंच बोलने लगा, भारत में एक बच्चा संस्कृत मंत्र दोहराने लगा, जबकि उसके परिवार में किसी को संस्कृत नहीं आती। क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर वो आत्मा पहले किसी और देश, किसी और शरीर में रह चुकी है? कभी कभी हम किसी को पहली बार देखते हैं, लेकिन ऐसा लगता है मैं इसे जानता हूं, ये मुझे जानता है। कहते हैं रिश्ते शरीर से नहीं, आत्मा से बनते हैं। तो क्या ये आत्मा का कोई पुराना रिश्ता है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारी चेतना सिर्फ दिमाग में नहीं, वो एक विशाल ब्रह्मांडीय मेमोरी से जुड़ी है। मतलब ये कि हमारी आत्मा पहले जो कुछ जी चुकी है वो सब कहीं ना कहीं मौजूद है, बस हमें याद नहीं। तो क्या हम अपने पिछले जीवन को जान सकते हैं? कुछ लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी से अपने पुराने जीवन की झलक पाते हैं। कोई कहता है मैं एक योद्धा था, युद्ध में मरा था। कोई कहता है मैं एक गायक था, मेरी आवाज छिन गई थी। कोई रोने लगता है बिना जाने कि क्यों, क्योंकि आत्मा एक पुरानी पीड़ा को दोबारा महसूस करती है। तो अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि क्या आपकी आत्मा पहले भी किसी और शरीर में रह चुकी है, बल्कि सवाल यह है क्या आप अब तैयार हैं उस आत्मा को सुनने के लिए? क्या आप अपने अंदर झांकने के लिए तैयार हैं, जहां शायद आपका असली आप अब भी किसी पुराने जीवन की दस्तक दे रहा हो? तो अगली बार जब आप किसी जगह पर जाकर बिना वजह भावुक हो जाएं, किसी अजनबी से मिलकर अपनेपन का एहसास हो, या कोई सपना आपको किसी और युग में ले जाए, तो उसे टालिए मत। वो शायद आपकी आत्मा की पुरानी पुकार हो। इस जन्म में जो अनजाने सवाल हैं, उनके जवाब शायद पिछले जन्मों में छिपे हैं। अगर इस सवाल ने आपकी आत्मा को झकझोर दिया हो, तो इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगले भाग में हम खोजेंगे क्या आप खुद अपने पिछले जन्म को पहचान सकते हैं, और जानेंगे कि किन संकेतों से आत्मा अपने अतीत की कहानी सुनाती है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं समरी जंक्शन, जहां हम शब्दों से नहीं, आत्मा से बात करते हैं।